यह हाथी सच में बेहद दुखद स्थिति में था। शेरनी उसे दबाकर लगातार नोच रही थी, लेकिन उसके पास विरोध करने की भी ताकत नहीं बची थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल कुछ समय पहले एक बूढ़ा हाथी आखिरकार पूरी तरह थकर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर जमीन पर जोर से गिरा और चारों तरफ धूल उड़ गई। लेकिन हाथियों का झुंड तुरंत वहां से नहीं गया। एक हाथी उसके पास आया और अपनी सूंड से उसे बार बार धक्का देने लगा, जैसे उसे दोबारा उठाने की कोशिश कर रहा हो। हाथी बहुत सामाजिक और भावनात्मक जीव होते हैं। वे छूकर सूंड से महसूस करते हैं कि उनका साथी अभी जीवित है या नहीं। लेकिन बूढ़ा हाथी अब बहुत कमजोर हो चुका था। वह केवल अपनी सूंड को हल्का सा हिला पा रहा था। सबसे भावुक बात यह थी कि बाकी हाथी भी उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। यह हमला नहीं था, बल्कि अपने कमजोर साथी को खतरे से बचाने का उनका स्वाभाविक तरीका था। क्योंकि जंगल में जो जीव गिर जाता है, उसकी गंध बहुत जल्दी शिकारी जानवरों को आकर्षित करती है। लेकिन हाथियों का झुंड हमेशा वहीं नहीं रुक सकता था। उन्हें पानी और भोजन की तलाश में आगे बढ़ना ही था। बाकी हाथियों को भी जीवित रहना था। आखिरकार झुंड धीरे धीरे वहां से चला गया और बूढ़ा हाथी अकेला रह गया। उसकी सांसें भारी होती जा रही थी। आसमान में गिद्ध मंडराने लगे। घास के मैदानों में गिद्ध मौत का संकेत माने जाते हैं और उनके मंडराने से दूसरे शिकारी भी आकर्षित हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद एक शेरनी वहां पहुंची। वह बूढ़े हाथी के पास धीरे धीरे आई, लेकिन तुरंत हमला नहीं किया, क्योंकि गिरा हुआ हाथी भी बेहद खतरनाक हो सकता है। उसका भारी शरीर, सूंड और पैर एक ही वार में शेर को घायल कर सकते थे। शेरनी हाथी के चारों ओर घूमती रही और धीरे धीरे उसे परखती रही। डरा हुआ हाथी अपनी सूंड हिलाकर उसे भगाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी। तभी शेरनी ने हमला शुरू किया। उसने एक बार में जोरदार हमला नहीं किया, बल्कि पास आकर काटती, फिर पीछे हटती और दोबारा दबाव बनाती रही। बड़े शिकार को मारने का यही सबसे सुरक्षित तरीका होता है। शेरों को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि कहीं वे शिकार के नीचे दब न जाएं या किसी लात से गंभीर रूप से घायल न हो जाएं। बूढ़ा हाथी पूरी ताकत से संघर्ष करती रही। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बुढ़ापा, भूख और पानी की कमी ने उसके शरीर को पूरी तरह कमजोर कर दिया था। उसकी मांसपेशियों में अब ताकत नहीं बची थी और उसके जोड़ उसके भारी शरीर का वजन नहीं संभाल पा रहे थे। शेरनी ने मौका देकर अपने शरीर से उसे दबाया और फिर उसकी गर्दन को जोर से पकड़ लिया। धीरे धीरे हाथी की हरकतें कम होने लगी और आखिरकार वह पूरी तरह शांत हो गई। कुछ ही समय बाद जंगली कुत्तों के झुंड को भी इसकी गंध मिल गई। वे दूर से सावधानी के साथ पास आने लगे। जंगली कुत्तों की सबसे बड़ी ताकत उनकी टीम वर्क होती है। वे सीधे हमला करने के बजाय पहले शेरनी की ताकत, संख्या और स्थिति को परखते हैं। शेरनी शव के सामने खड़ी होकर दहाड़ने लगी और उन्हें डराने की कोशिश करती रही, लेकिन जंगली कुत्ते लगातार उसके चारों ओर घूमते रहे। तभी अचानक दूर से एक विशाल नर शेर तेजी से दौड़ता हुआ आया। जैसे ही पूरा शेरों का झुंड वहां पहुंचा, जंगली कुत्तों में अफरा तफरी मच गई। वे जानते थे कि अकेली शेरनी को परेशान किया जा सकता है, लेकिन पूरे शेरों के झुंड से भिड़ना मौत को बुलाना है। अगले ही पल जंगली कुत्ते चारों तरफ भाग गए और शेरों ने फिर से शिकार पर कब्जा कर लिया। उधर हाथियों का झुंड नदी पार करके फिर से हरी घास वाले इलाके की ओर बढ़ता रहा। वे शांत होकर घास खाने लगे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन वे लगातार आगे बढ़ रहे थे। बूढ़े हाथी का जीवन खत्म हो चुका था, लेकिन झुंड को आगे बढ़ना ही था। यही प्रकृति का सबसे कठोर और सबसे सच्चा नियम है।